बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह करे आप सब लोग खुश हों, अल्लाह सबकी परेशानी दूर करे, मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना यहीं से व्लॉग। और आज था दिन सैटरडे का। और आज हमने सुबह सुबह हमने नाश्ता किया। हमने कहा दिल कर रहा था कि हम हलवा पूरी वगैरह आज नाश्ता करते हैं, इसके अलावा दिल नहीं चाह रहा था किसी और नाश्ते को। तो हमने जी बाहर से चने और पूरियाँ और ये आलू का साग वगैरह जो इसके साथ आता है ये हमने मंगवाया। ये हमने फिर इसी का नाश्ता हमने किया। तो जी इसके बाद नाश्ता करने के बाद हम थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हमने सोचा कि आज जी दिन था सैटरडे का और मेला लगा हुआ था सरफराज बाबा का। और बहुत सारे अवाम वहाँ पर आती है, बहुत अकीदतमंद लोग आए होते हैं जिनके मुरादें पूरी हुई होती हैं, जो मुरादें पूरी होती हैं और लोग वहाँ पर जाके अपनी मन्नतें वगैरह मांगते हैं और पूरी करते हैं। तो मैंने कहा चलें आज मैं भी जाकर मैं वहाँ देखती हूँ कि क्या मेले का समा है और किस तरह वहाँ पर लोग मन्नतें मुरादें पूरियाँ करते हैं। तो मैंने यही सोचा चलो आज मैं भी जाकर देखती हूँ। और मैंने सोचा जो मैं देख रही हूँ अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा, वो वहाँ जाकर नहीं गए हैं, तो वो मेरे व्लॉग को देख लेंगे कि जी वहाँ का क्या समा होता है। तो ये देखिए आप चेक करें, ये हम पहुँच गए जी सरफराज बाबा की दरबार पर। तो ये यहाँ पर ये देखें आप, यहाँ पर इतना रश होता है, इतना रश होता है, ये बहुत रश होता है। आवाम इतनी होती है कि मैं तो फिर शाम के वक्त आई थी तो यहाँ पर आवाम का थोड़ा रश कम था। और दिन में तो यहाँ पर बहुत आवाम होती है, बहुत लोग आए होते हैं, दूर दूर से लोग आए होते हैं। तो ये अंदर के मनाज़िर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आप ये ज़रा चेक करें। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये दरगाह के अंदर के मनाज़िर, ये आप देखें। ये हैदराबाद में दरगाह है, मज़ार है ये उनका सरफराज बाबा का। तो ये हर चैलम पर जब भी मुहर्रम का चैलम होता है तो उस दिन ये यहाँ पर लोग अपनी नज़र न्याज वगैरह करने आते हैं, उठाते हैं। जो अकीदतमंद लोग हैं वो यहाँ से आकर बहुत सी झोलियाँ भर भर कर अपनी मुरादें पूरी करते हैं, लेकर जाते हैं। तो लाहौर में आज के दिन इसी दिन चहलम के दिन वहाँ पर भी दाता दरबार पे उर्स हो रहा होता है। और यहाँ पर ये सरफराज बाबा के यहाँ मेला लगा होता है और अंदर नज़र न्याज की जाती हैं। और उसके तीसरे पर आकर तो चहलम जो हमारे इमाम हुसैन का चहलम है उनकी नज़र न्याज हो रही होती हैं। तो ये काफ़ी लोग इधर आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं जिनके अकीदे हैं, जो अकीदतमंद लोग हैं यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और मुरादें उठा कर लेकर जाते हैं। कोई शादी की, कोई बीमारी की, कोई अपने घर की, कोई बच्चों की, तमाम तर जितनी भी लोगों की होती हैं मुरादें वो यहाँ आकर पूरी करते हैं। तो ये देखें जी, आप अंदर से मज़ार देखें, ये दरगाह के अंदर की जगह है। अंदर ये देखें, हाँ तो ये मज़ार है, आप इन्हें देखकर दुआ भी कर सकते हैं, जो आपके दिल में है आप वो मांग भी सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये अंदर के मनाजिर। बनाई खुद सब शिफा का है बीमारी ना, तंदुरुस्ती से शिफा के और बता भी देना कि बाजी नहीं कर रही
और बता देना कि 3 देना। तुम जितनी तुम्हारी पसंद है। हाँ 3 दे देना। ये थैली दे देना। तो यहाँ पर मैंने भी शिफा का छल्ला वगैरह पहना था अपने हाथ में, तो फिर मैंने भी यहाँ पर आके अपनी मन्नत उतारी थी। उसके बाद फिर ये देखें आप, गेट देखें, गेट पर इतना रश था कि बेहोश हो के औरतें गिर रही थी। वो बेचारों को लोग उठा रहे थे, पानी वानी पिला रहे थे, उनको होश दिला रहे थे। इतना रश था, इतना हब्स था यहाँ पर, गर्मी इतनी शदीद थी कि औरतें बेचारी फिर क्या करती हैं। ये देखें फिर मैंने हम लोग भी फिर यही कह रहे थे कि खैर वाफियत से हम यहाँ से निकल जाएँ। रश बहुत था, दरवाजे पर गेट कीपर खड़ा हुआ था, वो अंदर नहीं आने जा रहे थे, बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते थे, अंदर के बाहर नहीं जाने दे रहे थे, कोई और रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, इस तरह कर रहे थे, नहीं गुजरने दे रहे थे। बहुत रश था, कुछ औरतें इधर से कुछ उधर से, बेचारी तंग आकर आखिरकार गेट खोलो ताकि हम लोग भी निकलें यहाँ से। इतनी मुश्किलों से फिर हम इस रास्ते से निकले। इतनी औरतें थी, बैक साइड पे भी आपको नज़र आ रही होंगी औरतों का रश था, इस साइड पे भी औरतों का रश था। बहुत गर्मी थी, औरतें बेहोश होकर गिर रही थी, उनको उठाया जा रहा था कि बस यहाँ तो संभाले नहीं संभल रही थी औरतें, लेडीज़ इतनी थी। फिर हम लोग भी इसी रास्ते से निकल गए थोड़ा कि चलो दूसरी तरफ से हम लोग बाहर तो निकले। दम घुट रहा था, सांस घुट रहा था, यहाँ पर इतना हब्स हो रहा था। तो हम लोग फिर यहाँ से दूसरी तरफ से हम लोग गुजर गए कि चलो यहाँ से हम निकल जाते हैं। कुछ दिए वगैरह रखे हुए थे लोगों ने, ये कब्रें वगैरह थी, इनसे भी बच कर हमें निकलना था यहाँ से। ये मज़ार के अंदर देखिए इतनी और लेडीज़ों का रश था, बहुत रश था। तो हमने कहा कि चलो फिर हम इसी साइड से निकल जाते हैं। तो अब हम यहाँ से दूसरे बैक रास्ते से निकल रहे थे। हाँ हाँ ये देखें दूसरे रास्ते से हम निकले थे, वहाँ भी ये देखें कितना रश है। यहाँ पर लेडीज़ वगैरह मिठाइयों के डब्बे ले लेके खड़ी हुई हैं। उनको ये होता है कि कोई आए हमसे ले, हमारी मुरादें पूरी हुई, फिर उनकी मिठाइयाँ खाते हैं, मन्नत मांगते हैं मज़ार के अंदर खड़े होकर दिल से। ये देखें मिठाई का डब्बा इनके हाथ में, ये सबको लेडीज़ को दे रही है कि जी हमारी फ़लाँ मन्नत पूरी हुई है। तो फिर लोग भी यही कहते हैं कि इन्हीं की मन्नत से अपनी मन्नत उठाते हैं, फिर वो पूरी करते हैं और पूरी हो जाती है, फिर आके यहाँ पर वो मन्नत उतारते हैं। और ये किसी लोगों ने दिए वगैरह उठा रखे थे अपने घर के लिए, ये दिए उठाए हुए थे इन्होंने। दिए चरागाह करते हैं जो अपने घरों में हर जुमेरात की जुमेरात दिए जलाते हैं, यहाँ से मन्नत के उठाते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं। फिर आने वाले साल इन्हीं दियों को चढ़ाते हैं ये लोग। तो फिर बस इसी तरह करते कराते फिर हम लोगों ने सोचा चले अब हम घर की तरफ चलते हैं। सारा कुछ तो जो कुछ था मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर कि यहाँ पर फिर इसके बाद फिर हम लोग बाहर की तरफ आ गए थे। ये देखें बाहर के मनाजिर आप देखें, हम लोग आ गए थे। अब निकल रहे हैं हम अपने घर की तरफ जाने के लिए, बल्कि घर की तरफ क्या जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं मेले की साइड पे कि यहाँ पर एक मेला भी लगता है बहुत अच्छा, और इतनी आवाम उस यहाँ से फारिग होकर फिर मेले की तरफ जाती है, चीज़ें वगैरह खरीदती है। तो हमें भी ये बेच रहा था एक बच्चा बेचारा, पर्स वगैरह बेच रहा था, काफ़ी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरीज पे हुई थी। तो ये बहुत खूबसूरत बैग थे, बड़े सस्ते थे। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। तो ये देखिए आप कितने प्यारे और कितने खूबसूरत ये बैग हैं। पहले हम छोटे होते थे तो बचपन में पता ही नहीं होता था इतना कि यहाँ पर क्यों इतना रश लगा होता है, क्यों इतनी औरतें इतनी आवाम यहाँ पर होती है। बच्चे होते थे हमें इतना नहीं पता होता था कि आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़े होते गए तो हमें भी नॉलेज में हमारी इजाफा होता गया कि जी ये सरफराज बाबा का मेला लगता है, साल में एक दफ़ा लगता है और यहाँ पर लोग मन्नतें उठाते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, फिर वो आकर यहाँ पर चढ़ावे चढ़ाती हैं। तो फिर हम लोगों ने कहा चलें, फिर जब हमें शऊर आया तो फिर हमने देखा कि वाकई ही ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। तो जब से हमें भी पता चला है तो हम लोग भी आ जाते हैं यहाँ पर। और ये देखें जी, मैं आपको दिखाना जा रही थी कि यहाँ पे स्टॉल वगैरह भी काफ़ी लगे हुए थे। तो यहाँ पर लोग ख़रीदारी भी कर रहे थे कि वहाँ से फिर फारिग होते हैं बाबा के मेले से और दरबार से, तो फिर मेले की तरफ रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं।
ये चीज़ें ख़रीदते हैं, लेकर जाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कोई सक्खर, कराची, बसें वगैरह भर भर के यहाँ पर आती हैं, गाड़ियाँ भर भर के यहाँ पर आती हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से इस दरगाह पर लोग आकर हाज़िरी देते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं। और ये देखें जी, मिठाइयों के स्टॉल लगे हुए थे, बेतहाशा मिठाइयाँ यहाँ पर थी। इतनी खूबसूरत कलर थे मिठाइयों के कि देखकर मन ललचा रहा था कि जी बस सारी मिठाइयाँ घर ले जाएं, सब कुछ ही खा लें। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं और लोग फिर चादरें चढ़ाते हैं, मन्नतें चढ़ाते हैं और इन्हीं मिठाइयों को ले जाकर वो लोग फिर तकसीम करते हैं, मीठा मुँह करवाते हैं। जिनकी मुरादें मीठी पूरी होती हैं, शादियों वगैरह की, औलाद की, बेटियों की, मंगनियों की, इस तरह करके। तो यहाँ पे काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे। क्या किलो है? 100 रुपये किलो। और एक ये स्टॉल लगा हुआ था कि घरेलू कुछ सामान जो होते हैं, कोई बाल्टियाँ, कोई बॉल्स वगैरह, कोई इस तरह के प्लास्टिक की चीज़ों के स्टॉल लगा हुआ था ये भी। और ये कुछ नीचे चादर बिछाकर लोग बैठे थे। छोटे छोटे बच्चों के खुस्से वगैरह, जूतियाँ, छोटी छोटी बहुत प्यारे प्यारे बच्चों की चीज़ें, जूतियाँ वगैरह लगाई हुई थी लोगों ने। और यहाँ पे काफ़ी किस्म के स्टॉल थे, हर लिहाज की यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर लिहाज की, हर बच्चों की चीज़ें अलग मिल रही हैं, लेडीज़ों की अलग मिल रही हैं, ज्वेलरी, जूतियाँ, कपड़े, पर्स, मिठाइयाँ, चूड़ियाँ, तमाम तर बेशुमार चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी कि आप बासानी आप यहाँ पर आकर ना तो शॉपिंग कर सकते हैं, अपने लिए कुछ ख़रीद सकते हैं। और ये देखें, कलर देखें मिठाइयों के, और ये साथ में चूड़ी के, जूतियों के स्टॉल लगे हुए थे। आप ये रश चेक करें, ये रश देख रहे हैं आप, ये देखें। चलो कैनी दो कड़े 120। हाँ तू बना ला ऐसा करके ना, एस वाले डॉक्टर। हाँ मेरे हाथ भी बना, अच्छा लग रहे हैं। एस वाले लोग। हाँ तो इन स्टॉल्स के ज़रा से मैं फारिग होकर दूसरी तरफ गई थी तो देखे एक थाल के अंदर कितने खूबसूरत खूबसूरत कलरफुल चूज़े थे। ये भी आदमी बेच रहा था चूज़े वगैरह, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे। मैं इनके पास जाके देखा तो वो चाबी भर रहे थे, इसके अंदर चाबी वाले चूज़े थे। और ये बच्चों को दिखाओ तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत चूज़े कलरफुल लग रहे थे, इनमें चाबी भरे थे, टिक 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 कर ये चल रहे थे, ओरिजिनल लग रहे थे बिल्कुल ये चूज़े। मैंने कही तो बड़े मज़ेदार लग रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे चूज़े हैं ये तो। उसके बाद फिर ये देखिए जी चूड़ियाँ वगैरह, हैदराबाद की चूड़ियाँ तो आपको पता है कितनी मशहूर हैं। और यहाँ की चूड़ियाँ ना पहनी जाएँ तो फिर हाथ खाली खाली तो अजीब से ही लगते हैं। लोग चूड़ियाँ पहन रहे थे, औरतें यहाँ से कड़े, चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ खरीदी थी। आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। 20 की तो दे रहे हैं, 20 की दे दो तो काफ़ी ले लेंगे। 50 के 4 अरे चूड़ियाँ भी नहीं, चल कम कर क्या दर्जन है? नहीं तो प्लेन नहीं, दोनों सही है ना? और ट्रेन कितने की है? बड़ी वाली ये लो भाई, और देखो अगर 6 साल लोगे ना बाजी आप, हाँ यही साइज दिया मुझे। और ये देखें जी कितनी खूबसूरत जूती है, ये बड़ी अच्छी और सस्ती मिल रही थी, इतने महंगे दाम भी नहीं थे कि स्टॉल वगैरह के। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी तो मैंने ख़रीदी अपने लिए कि चलो मैं यहाँ से एक ये जूती ख़रीद लेती हूँ। तो मैंने ये ख़रीदी थी। कुछ स्टॉल से मैंने प्याले वगैरह स्टील के ख़रीदे, कोई विंडो शॉपिंग थोड़ी बहुत मैंने भी कर ही ली थी यहाँ से। तो मुझे ये जूती पसंद आई थी तो मैंने यहाँ से ये ली थी। पहन के चेक करो मेरी।
तो जी देखें, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और मैंने आपको दरगाह के अंदर के मनाजिर भी दिखाए और मैंने बाहर के मेले के मनाजिर भी आपको दिखाए। तो जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें मुझे। मिलते हैं अगली रेसिपी या व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।